34 सिंघानिया, सूर्यवंशी का जाना और वेद श्री का रोमांस। अब तक सिंघानिया और सूर्यवंश परिवार को पता चलता है श्री ही एसआर है। अब आगे अमरजीत जी, राजीव जी और सत्यजीत जी बैठकर बातें कर रहे थे, तभी राजीव जी बोले, यारा मैं कह रहा था कि पूजा तो हो गई और हम चाहते हैं कि इस बार की दिवाली में अपनी जन्मभूमि से मनाए, इसलिए हम अपने रियासत प्रतापगढ़ जाएंगे और हम वही रहेंगे। तभी वहां अमर जी आते हुए कहते हैं, अमर जी, हाँ अकल जी, हम भी मूवी के लिए निकल रहे हैं और पूजा तो हो गई, हमें भी मूवी जाना होगा। तो अमरजीत जी बोले, ठीक है आप सब जा सकते हैं, पर जब भी कोई फंक्शन हो तो सबको आना होगा। तभी सभी लोग आ गए। तो श्री बोली, कहाँ जाने की बात हो रही है दादा सा? तो अमरजीत जी, तेरे बड़े दादाजी अपनी रियासत जाना चाहते हैं और अमर बेटा मूवी जाने को बोल रहे हैं। तो श्री ने अपने सिर हाँ ने हिला दिया। वही वेद को जने की बात सुनकर बेचैनी होने लगी। वे तो अपनी चेरी से दूर जाने की बात से ही बेचैन हो गया था, पर उसको ये जान के कि वे अभी अपने रियासत जा रहे हैं थोड़ा शांत हुआ। अमर मूवी जाता तो वे श्री से मिलने के लिए उसको लंबी सफर तय करनी पड़ती। वही निशा जाने की बात से उसको खुशी नहीं हो रही थी कि वे श्री को यहाँ इतना खुश रहना उसको बर्दाश्त नहीं हो रहा था। वे अपने मन में बोली, मैं तुमको यहाँ राज करने नहीं दूंगी, अगर आज नहीं तो कल तुम्हारी खुशियां छीन कर ही रहूंगी, चाहे कुछ भी करना पड़े। तो सिंघानिया और सूर्यवंशी परिवार अपनी पैकिंग करने चला गया और श्री अपने कमरे में फ्रेश होने चली गई। वही वेद जो अपने कमरे में जा रहा था, वे अपने कदम श्री के कमरे की तरह बढ़ा दिया। जब वेद श्री के कमरे में आया तो श्री अपने फोन से किसी से बात कर रही थी। वेद ने श्री की तरफ अपने कदम बढ़ा दिया और उसके पास आके उसको अपनी बाहों में भर लिया। वही किसी के अचानक बाहों में भरने से श्री थोड़ा चौंक गई, पर अपने पास से जानी पहचानी खुशबू से उसको पता चल गया कि यह कौन है जिसने उसको अपनी बाहों में लिया है। उसने अपना फोन कट किया और पीछे घूम गई और वेद को खुद से दूर करके बोली, ये क्या कर रहे हैं आप, और आप मेरे कमरे में क्यों आए हैं? जाइए यहाँ से, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और उसको गुस्से से घूरने लगी। वही श्री को खुद को यूं दूर करना वेद को पसंद नहीं आया। उसने एक झटक से श्री को खुद के करीब कर लिया और उसके होठों को अपने होठों में कैद कर लिया और उसको गहराई से चूमने लगा। श्री तो फ्रिज हो गई। फिर खुद को संभाल कर उसने वेद को खुद से अलग करने की कोशिश करने लगी, पर वेद के कई ताकत के आगे वे कमजोर पड़ रही थी। वेद ने जब श्री को खुद से खुर करना वेद को और गुस्सा दिला रहा था। अब वे उसको किस के साथ बाइट भी रख रहा था। वही श्री अब उसके ऐस करने से कमजोर पड़ने लगी और अब तो उसकी सांसें भी लेने में तकलीफ हो रही थी। वही वेद को जब लगा कि श्री सांसें नहीं ले पा रही है तो उसने धीरे से उसके होठों को आजाद कर दिया। वही श्री अपने सिर वेद के सीने पर रख के गहरी गहरी सांस ले रही थी। वेद उसको शांत करने के लिए उसकी सिर सहलाने लगा। कुछ समय बाद श्री शांत हुई और उसने जब खुद को वेद की बाहों में पाया तो उससे दूर होने लगी, जिसे देख के वेद ने उसकी कमर पकड़ अपनी मजबूत कर लिया और बोला, कोशिश भी मत करना मुझसे दूर जाने की, तुम मुझे खुद से जितना दूर करोगी उतना ही मेरे खुद को करीब पाओगी। वही वेद की बात सुनकर श्री थोड़ा शांत हुई और उसकी आंखों ने देख के बोली, की कर रहे हैं आप, ये मुझसे दूर रहिए, मेरे पास रहने से आपको मेरी नफरत के अलावा आपको कुछ नहीं मिलेगा, छोड़िए हमें, बोल के खुद को छुड़ाने लगी। तो वेद उसको अपनी बाहों ने कसते हुए बोला, तुम्हारी नफरत भी कबूल है हमें, पर तुमन दूरी बर्दाश्त नहीं मुझको, और रही बात तुम्हारी नफरत की तो एक ना एक दिन ये नफरत को भी मैं तुम्हारी मोहब्बत में बदलूंगा। ये वादा है एक पति का अपनी पत्नी से, तो तैयार हो जाइए मिसेज वेद सूर्यवंशी मुझसे दोबारा मोहब्बत करने के लिए। ये बोल के उसने श्री के माथा शिद्दत से चूम लिया। वही उसके ऐस चुमने से श्री की उसकी एहसास से बंद हो गई, पर जल्दी ही वे अपने होश में आ गई और उसने अपनी आंखें झट से खोल दिया तो खुद को अकेला पाया कि वेद तो कुछ देर पहले ही चला गया था। श्री अपने कमरे के बंद दरवाजे को देख बोली, ये कभी नहीं होगा और मैं फिर कभी भी अब से दोबारा मोहब्बत नहीं करूंगी, चाहे कुछ भी जो जाए, पर मैं आपको ना कभी अपने पति होने का हक दूंगी ना मैं इस शादी को अपनाएगी। बोलते हुए वे वॉशरूम में चली गई। वही श्री के कमरे से वेद को निकलते निशा ने देख लिया था। उसकी आंखों ने खून उतर आया था, उसका बस चलता तो वे अभी श्री का खून कर देती।
वे अपने मन में बोली, श्री मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मेरे वेद के करीब जाने की? वेद सिर्फ मेरे हैं, मैं तुम्हें उसको छीनने नहीं दूंगी। अब तुम देख मैं क्या करती हूँ तुम्हारे साथ। ये सोचते हुए वे गुस्से पैर पटकते हुए वहां से चली गई। कुछ समय बाद सब लोग महल के बाहर मौजूद थे और रघुवंशी परिवार ने सिंघानिया और सूर्यवंशी परिवार को विदा किया। जहां सूर्यवंशी परिवार प्रतापगढ़ जा रहा था तो सिंघानिया परिवार मुबी कुछ ही देर में दोनों परिवार अपने अपने मंजिल की तरफ चले गए। वही वेद श्री को तब तक देखता रहा जब तक उसकी आंखों से ओझल नहीं हो गई। फिर उसने अपनी आंखों को बंद करके सिर से टीका लिया। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। स्टोरी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट फॉलो करें। ये क्रेडिट टोटल त्रिपाठी हो जाता है जिनका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया। फोल्डेड हैंड्स, फोल्डेड हैंड्स, फोल्डेड हैंड्स, फोल्डेड हैंड्स, हर हर महादेव। फोल्डेड हैंड्स, फोल्डेड हैंड्स, फोल्डेड हैंड्स, फोल्डेड हैंड्स।